क्या अब की बार हो सकता है बीजेपी का सूपड़ा साफ? क्या अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे श्री राहुल गांधी? क्या फिर से बनेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री? क्या मोदी जी को फकीरों वाला झोला उठाकर जाना पड़ेगा गुजरात? देश की जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल में कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। आज के इस ओपिनियन पोल में देश की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। इस बार हो सकता है केंद्र से बीजेपी का सूपड़ा साफ और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो सकती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के बारे में आपको सारी जानकारी विस्तार से बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। आपके मन में जो विचार हो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 44 व कांग्रेस को 36 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दलों को 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक सीट लाती है वही पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। दोस्तों, यह बात इस बार कितनी सच बैठती है और कितनी झूठ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का बोलबाला रहता है और कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की 42 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 व कांग्रेस को 32 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अन्य दलों को 0 सीट का ही सामना करना। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 व कांग्रेस को 33 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 व कांग्रेस को 21 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 9 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अन्य दलों को यहाँ पर 12 सीट मिलेंगी, तो यहाँ पर अदर पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11 व कांग्रेस को 28 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दलों को 0 सीट का ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, जो कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर लोकसभा की 28 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 व कांग्रेस को 21 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 0 सीट का ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16 व कांग्रेस को 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, गुजरात के अंदर बीजेपी को फ़ायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जैसा कि माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 14 व कांग्रेस को 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को 6 सीट मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा और अन्य को भी 0 मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य के अंदर लोकसभा की 20 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 16 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य दलों को 4। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगला राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर लोकसभा की 17 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 14 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम की। असम के अंदर लोकसभा की 14 सीट हैं,
जिसमें से बीजेपी के खाते में 12 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 1 व कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगला राज्य झारखंड की। झारखंड के अंदर लोकसभा की 14 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।